मोटो डिटेल्स, मैं हूं अनिरुद्ध और आज हम बात करने वाले हैं पल्सर N250 इस बाइक के बारे में। और इस बाइक का एक डिटेल राइड रिव्यू भी होगा और डिटेल रिव्यू भी, वॉक अराउंड रिव्यू भी होगा। तो इस बाइक का क्या खासियत है, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज फ्रॉम किशननगर। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राइड रिव्यू जाने से पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू मैं आपको दे देता हूं। देखिए, ये जो बाइक है पल्सर 250 ये बाइक, और इसका जो कलर है, ये कलर आपको रेड कलर में मिल जाएगा, ब्लैक में मिल जाएगा और वाइट में, 3 कलर में आपको ये दिखने को मिल जाएगा। और वेस्ट बंगाल में इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,88,000, ये है ऑन रोड प्राइस। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसका जो फ्रंट लुक्स है। फ्रंट लुक्स वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो सेम टू सेम ये N160 की तरह है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्राफिक्स वाइज, लुक्स वाइज यहाँ पर चेंजेस हुआ है। देखो फ्रंट में आप देख रहे हो ये जो लाइट है, ये आपको प्रोजेक्टर लैंप ही मिल जाएगा। साइड में आपको DRL मिल जा रहा है यहाँ पर फ्रंट में। और जो इसका जो सस्पेंशन है, फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 37 mm का फ्रंट USD सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो टायर है, टायर का साइज आप देख लो, इसका टायर का साइज है 110/70, जो कि 17 इंच व्हील के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो डिस्क का साइज है, फर्स्ट जो फ्रंट डिस्क है, फ्रंट डिस्क का साइज है 300 mm विथ आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। और ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और जो फेंडर है ना, फेंडर ये आपको डुअल टोन कलर वाला फेंडर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब पीछे में आओ तो पीछे का जो सस्पेंशन है, ये आपको गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा। और पीछे का जो टायर है वो है 140/70 17 इंच अलॉय व्हील के साथ, ट्यूबलेस टायर के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। और पीछे का जो डिस्क है, डिस्क का साइज है 230 mm और ये ना आपको डुअल चैनल ABS में देखने को मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसका जो इंजन। देखो, इसका जो इंजन है ये ऑयल कूल और 249.07 cc इंजन है, जिसमें आपको SOHC 2 वाल्व मिल जाएगा। और इसका फ्यूल सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो पावर है 24.5 PS और जो टॉर्क है 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसका जो लुक्स वाइज जो फ्यूल टैंक आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका फ्यूल टैंक 14 लीटर है, जिसमें जिसका जो ग्राफिक्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। N250 का जो लोगो आप यहाँ पर देख सकोगे। और पल्सर का जो 3D बैज ये भी आपको दिख जाएगा। सीट की तरह हो तो इसका जो सीट है ये स्प्लिट सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 800 mm इसका सीट है। और अगर आपका हाइट 5 फुट 3 भी है ना, तो आप आराम से ये बाइक हैंडल कर सकते हो। साइड वाइज, रियर वाइज लुक्स देखो, रियर का लुक्स जो है रूबी क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि है N160 और N250 दोनों में ही सेम है। फुल्ली जो स्पोर्ट्स लाइट्स है, LED लाइट्स है, स्पोर्ट्स स्टाइल, और फुल्ली ये आपको LED में मिलता है। और पीछे का टायर हगार भी देख लो, कितना बड़ा टायर हगार है। अगर आपको बारिश में ना कीचड़ टीचड़ ऐसा कुछ नहीं उठेगा पीछे से। ठीक है, तो ये वाला लुक्स भी आप एक बार देख लो। और साइड में, इस साइड में आपको दिख जाएगा साड़ी गार्ड। लेडीज़ फुट रेस्ट तो अभी यहाँ पर नहीं है। और जो फूड पेग्स और जो पिलियन के लिए और जो राइडर के लिए फूड पेग्स है वो देख लो, रबर और मेटल के साथ आता है। और पिलियन के लिए ये मेटल के साथ आता है। और गियर लीवर भी आप एक बार देख लो, ये स्पोर्टी स्टाइल है, तो इसलिए इसका जो लुक्स है, लुक्स वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। जो पोजीशन है, राइडिंग पोजीशन है, वो उसकी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो पूरा मैंने ये वाला चीज़ तो आपको बता दिया। अब चलो स्विचेस के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको और एक बार ये फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ना आपको एक USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। और स्विचेस के बारे में बात करो तो यहाँ पर इंजन के लिए इंजन स्टार्ट मिल रहा है, और ये लाइटिंग के है, और ये सेल्फ स्टार्ट है। इस तरह आओ तो इधर आपको यहाँ पर हाई बीम, लो बीम विथ पासिंग मिल रहा है। और यहाँ पर आपको मोड मिल रहा है, और ये विंकर्स है, और ये हॉर्न है। हॉर्न मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, देखो ये हॉर्न। अब चलो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ना सेम N160 की तरह ही है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है पता है? यहाँ पर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि है ट्रैक्शन कंट्रोल। आप यहाँ पर देख सकते हो TC, ये जो लिखा है ना, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का सिग्नल। और ये ABS, इंजन चेकिंग, न्यूट्रल, सारा का सारा चीज़ N150 की तरह ही, N160 की तरह ही, माफ़ कीजिएगा, N160 की तरह ही है सारा का सारा चीज़। यहाँ पर आपको मोड भी मिल जाएगा, जो 2 मोड है, 3 मोड है, रेन मोड, ऑफ रोड मोड और जो रोड मोड है। ठीक है, बाकी सेम है N160 की तरह। आप अगर चाहो तो N160 का वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पर सारा का सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी डिटेल में दे दिया हूँ। चलो अब इस बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड और साथ ही साथ इसका जो डायमेंशन है बाद में मैं आपको पूरा बता दूंगा। चलो अब एग्जॉस्ट का साउंड देख लेते हैं। देखो, पहले मैं एग्जॉस्ट का साउंड आपको दिखाता हूँ। की ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद देखो, ये है N250 का एग्जॉस्ट का साउंड। अब चलो इसका लाइट भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो फ्रंट वाइज लाइट्स, देखो लाइट्स का, फ्रंट का लाइट्स का जो लुक्स है, ये फ्रंट हाई बीम है अभी, और इसको मैं एक बार लो बीम कर देता हूँ। देखो लो बीम वाइज ऐसा दिखता है। और पीछे से अगर आप देखोगे, पीछे का जो लुक्स है वो भी आप एक बार देख लो, देखने में ठीक
कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, चलो अब इसका जो डायमेंशन है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये जो बाइक है ना, इसका डायमेंशन मैं आपको बोलता हूँ, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसका जो वेट है वो है 164 kg इसका वेट है। और इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, स्प्लिट सीट में आता है, और इसका जो सीट हाइट है वो है 800 mm। अब चलो इस बाइक को राइड करते हैं, और राइड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये बाइक आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, या इसका जो कॉम्पिटिटर है उससे ये बाइक कितना परफॉर्म करता है, ये भी बात मैं आपको राइड करने के बाद बताऊंगा। चलिए फिर अब राइड में चलते हैं N250 का। तो राइड में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सीट है देखो स्प्लिट सीट है इसमें, और इसका जो सीट हाइट है ये है 800 mm। ठीक है, तो हाइट वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरा हाइट है 5 फुट 5, तो अगर आपका हाइट 5 फुट 3 भी है ना, तो आराम से आप इजीली हैंडल कर सकते हो इस बाइक को। ठीक है, और जो फ्रंट वाला लुक्स देख लो, फ्रंट वाला लुक्स ऐसा ही है, फ्रंट का लुक। और यहाँ पर आपको जो राइडिंग मोड मिल रहा है डिस्प्ले में, देख लो यहाँ पर नेविगेशन, और एक्स्ट्रा एक ही है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, बाकी सब कुछ N160 की तरह ही है। ठीक है, अब चलो जाते जाते बात करते हैं। देखो बाइक को फास्ट में स्टार्ट करता हूँ, चलो पहले पावर टेस्ट करता हूँ। अब बात करते हैं इस बाइक का जो इंजन, देखो इसका जो इंजन है ये है 249 सीसी का इंजन है, और जिसमें आपको पावर मिलेगा 24 PS तक, 24 पॉइंट समथिंग सॉरी, और जो टॉर्क है 21 पॉइंट समथिंग टॉर्क है इस बाइक का। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसका जो पावर डिलीवरी। देखो इनिशियली पावर बोलो या इनिशियली पिकअप बोलो या मिड रेंज बोलो या टॉप एंड बोलो, हर एक में आपको यहाँ पर पूरा पावर मिलेगा, मतलब कि फुल थ्रोटल दे रहा हूँ, जब ना थ्रोटल दे रहा हूँ, बहुत पावर है भाई इसमें, और बहुत अच्छा भी लग रहा है इसको राइड करके पहले। और दूसरा जो बात है इसका जो क्लच, देखो क्लच थोड़ा बहुत मुझे हार्डी लगा, हार्डी नहीं सॉफ्ट ही क्लच है, बट बहुत लॉन्ग है इसका क्लच, छोटा मोटा क्लच नहीं है यार, बहुत हार्डी तो नहीं है, मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ। तो इसका जो क्लच का जो ये जो छोड़ने का क्लच का जो छोड़ने का स्टाइल है ना, ये जब क्लच में छोड़ रहा हूँ ना बहुत लॉन्ग है ये अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट होता तो अच्छा लगता। ठीक है, और गियर शिफ्टिंग भी स्मूथली गियर शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पर, स्पीड गियर बॉक्स में आता है। और सस्पेंशन देख लो, यहाँ पर सस्पेंशन में टेस्ट कर रहा हूँ, देखो फ्रंट का जो सस्पेंशन है ना वो बहुत स्मूथ है भाई, पूरा मक्खन जैसा ही बोलूँगा। और तो फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन है इसमें, ठीक है 37 mm का। और जो रियर है ना, रियर का सस्पेंशन यहाँ पर बहुत स्टीफ है, जितना तक सॉफ्ट है फ्रंट का उतना तक स्टीफ है पीछे का, मगर पीछे में मैं समझ सकता हूँ, फ्रंट में कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, ये जो हड्डा गड्ढा है। बट जब भी मैं पीछे में जा रहा हूँ, पीछे के जाने में टाइम में मुझे पता चल रहा है कि पीछे का जो सस्पेंशन है, मतलब कि जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये बहुत स्टीफ है। चलो एक टान लेते हैं, टान लेते मैं बात करता हूँ। हाँ चलो अब सीट का बात करते हैं। देखो सीट का बात करो तो सीट भी मुझे बहुत यहाँ पर स्टीप लग रहा है। सीट का कुशनिंग मैंने जब रिव्यू कर रहा था, वॉक अराउंड रिव्यू, तब मुझे लग रहा था कि सीट सॉफ्ट है, बट जब राइड कर रहा हूँ ना, राइड करने के टाइम में मुझे लग रहा है कि इसका सीट ना बहुत स्टीफ है। अब नेक्स्ट जो है इसका जो ब्रेक है, ब्रेक मुझे टेस्ट करना है, फ्रंट का ब्रेक जो है और जो रियर का, दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS वाला टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब चलो चलते हैं पहले ब्रेक टेस्ट। देखो पहले मैं जो रियर का ब्रेक है, रियर का ब्रेक मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है रियर का ब्रेक। चलो अब टेस्ट करते हैं इसका जो फ्रंट वाला ब्रेक। फ्रंट का ब्रेक का जो बाइटिंग है ना, रियर वाला ब्रेक का भी जो बाइटिंग है, दोनों का ही बाइटिंग सेम टू सेम है। ठीक है, तो दोनों का ही बाइटिंग पावर बहुत अच्छा है। अच्छा चलो अब टेस्ट करते हैं इस बाइक का जो वाइब्रेशन। देखो यहाँ पर जो RPM मीटर है, RPM मीटर वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अब बात करते हैं इसका जो वाइब्रेशन। देखो 7000 आरपीएम के ऊपर जाने के बाद भी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस नहीं हुआ किसी भी तरह, ठीक है। अब कॉर्नरिंग की बात करो तो कॉर्नरिंग इस तरफ देखो कि उस तरफ देखो, जहाँ भी कहीं देख लो यहाँ पर कॉर्नरिंग करने में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, मतलब कि स्मूथली ये बाइक चल रहा है। मगर मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर दो डाउट लगा। एक जो है कि यहाँ पर इसका जो क्लच सॉफ्ट है बट बहुत लॉन्ग है क्लच, एक। और दो जो है इसका जो गियर शिफ्टिंग, देखो अभी थर्ड गियर में चल रहा है, मतलब कि शॉर्ट गियर में है। ये जो मेरा जो एक्सीलेटर ये बहुत स्लो है। अब जब मैं एक्सीलेटर यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ ना, क्या हो रहा है कि ये ना लॉन्ग गियर में आ रहा है, घट 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 करके एक आवाज़ यहाँ पर निकल रहा है। तो वो वाला चीज़ ना मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सब बाइक में ये शॉर्ट गियर आ चुका है। तो ये अगर होता ना तो बार बार गियर चेंज करना नहीं पड़ता, ये एक पॉइंट है। अब चलो बात करते हैं ये बाइक आपके लिए लेना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो N सीरीज़ का जो बाइक होता है ना, इसका इंजन एक अलग लेवल का इंजन यहाँ पर होता है। अब पहले का इसका जो कंपटीटर है जो सुजुकी का जो जिक्सर है, 250 सीसी का जिक्सर है। तो अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको इतना सारा फीचर्स नहीं मिलेगा। माना कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, ठीक है, मगर उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। उसका जो पार्ट्स है, पार्ट्स का दाम बहुत ज़्यादा है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 2,20,000 से 30 तक, मुझे जितना तक आइडिया है मैं स्क्रीन में दे दूंगा। और इसका जो प्राइस है ये है 1,70,000 to 1,80,000। अगर आपको एक फुल्ली वैल्यूएबल बाइक चाहिए और फुल्ली पैकेज चाहिए ना बाइक का, तो आप ये बाइक आराम से ले सकते हो 1,70,000 और 1,80,000 तक आराम से ले सकते हो। हाँ, और एक बात यहाँ पर मैं शायद आपको बोलने भूल गया कि ये बाइक आपको टर्न लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है टाउनशिप एरिया में, क्योंकि इसका जो हैंडल का जो मतलब क्या बोलूँ, साइड, इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड करने के टाइम ना आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, पता नहीं क्यों, मगर ये हैंडल उतना ज़्यादा घूमता नहीं है इधर उधर, ठीक है, एक। और दूसरा जो है ये हाईवे के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें पावर में कोई कमी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ठीक है, चलो जो था मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिक्सर का बजट थोड़ा बहुत ज़्यादा है। जिक्सर में उतना फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पर आपको बजट भी कम है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। यही था दोनों बाइक में फ़र्क, ठीक है। अगर आपको एक फुल्ली वैल्यूएबल फुल्ली लोडेड बाइक चाहिए तो आप N250 की तरह जा सकते हो, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जा सकते हो जिक्सर की तरह, मगर वहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। बाकी डुअल चैनल ABS सब में है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसा वाला और एक वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।